हम यहाँ पर किसी धर्म की तरफदारी नहीं कर रहे। हम यहाँ ये भी नहीं कह रहे हैं कि किसी खास धर्म को मानने वाले लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। ये एक लोकतंत्र है, सबका बराबर का अधिकार है, हर नागरिक बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। हमारा ये कहना है, लेकिन हमारा ये कहना है सब लोग बराबर हैं, बराबर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सब लोग बराबर नहीं हैं। और यही उदाहरण के साथ आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जब एक विज्ञापन में हिंदू लड़की को मुस्लिम परिवार की बहू बनकर दिखाया जाता है तो इस देश के लोग तालियां बजाते हैं, कहते हैं कि यही सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन जब देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़का, हिंदू लड़का, एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है तो उस मुस्लिम लड़की के परिवार के लोग उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप इन दोनों घटनाओं को बराबरी से लेते हैं? क्या आप मानते हैं कि इस लड़की का अधिकार और दूसरी लड़की का अधिकार बराबर हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस लड़की के साथ नाइंसाफी हुई है और यह लड़की खुद अपने ही परिवार के खिलाफ बयान दे रही है, अपने ही परिवार के खिलाफ खुलकर जी न्यूज को बता रही है कि उसके परिवार वालों ने धार्मिक आधार पर यह काम किया है और उस हिंदू लड़के की हत्या हो गई। अब जिस दिन यह हत्या हुई थी आपने सब देख लिया यह धर्म के आधार पर हुई है। लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार, मुंबई में रहने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े ऑथर्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स कहां थे? बड़े बड़े पत्रकार उस दिन क्या कर रहे थे? आज उन्हें इस विज्ञापन की तो बहुत चिंता है कि विज्ञापन हट गया तो वो बड़े परेशान हो गए, इस विज्ञापन को वापस लाने में लग गए। लेकिन जब इस लड़के की हत्या हो गई खुलेआम, तब इन सब लोगों को सांप सूंघ गया था। और ये सब कुछ हो रहा है भारत की राजधानी दिल्ली में। अब आप सोचिए, अगर दिल्ली जैसी जगह पर यह हो रहा है जो कि एक मेट्रो सिटी है, तो फिर दूर दराज के इलाकों में क्या होता होगा? ये लड़की जिन आरोपियों के नाम ले रही है उनमें से कुछ के नाम हमने आपको जानबूझकर सुनाए नहीं, क्योंकि इनमें से 3 आरोपी नाबालिग हैं। लेकिन राहुल राजपूत की हत्या पर जो लोग खामोश रहे, वही लोग आज तनिष्क के विज्ञापन को सांप्रदायिक सौहार्द की सबसे बड़ी मिसाल बता रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। आपने गौर किया होगा, पिछले 70 वर्षों से हमारे देश की फिल्मों में और विज्ञापनों में अल्पसंख्यक आबादी को एक खास चश्मे से देखा जाता है और दिखाया जाता है। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, सेक्युलरिज्म के नाम पर फिल्मों में इन्हें बहुत अमन पसंद, शारीरिक रूप से ताकतवर और वचन का पक्का दिखाया जाता है। लेकिन कई बार असल जीवन की सच्चाई फिल्मों से अलग होती है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आयशा नाम की एक महिला ने खुद को आग लगा ली। इस महिला का असली नाम आयशा नहीं है, इसका असली नाम है अंजना तिवारी, जिसका नाम बदलकर आयशा रख दिया गया। और कहा जा रहा है कि इसने आसिफ नाम के एक मुस्लिम युवक से विवाह करके अपना धर्म बदल लिया था और वो अंजना से आयशा बन गई थी। आज हमारा सवाल यह है कि वो परिवार अगर इतना धर्मनिरपेक्ष था तो अंजना को आयशा बनाने पर क्यों मजबूर किया? उसे अंजना ही रहने देते। विवाह के बाद आसिफ खुद सऊदी अरब चला गया और आरोप यह है कि इस युवक के सऊदी अरब जाने के बाद उसके परिवार ने अंजना को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अंजना यानी आयशा ने, जो अब आयशा बन चुकी है, और जाहिर है कोई भी लड़की अपनी पसंद से अपना नाम और धर्म नहीं बदलती, उससे कहा गया होगा कि वो शादी के बाद अपना धर्म बदले। आज हमारा सवाल यह है कि किसी महिला को इस देश की शादी के बाद धर्म क्यों बदलना है? क्यों उस पर यह दबाव डाला गया कि वो अपना धर्म बदले और अपना नाम भी बदल ले? अंजना ने इस बात की शिकायत कई बार पुलिस से की थी इससे पहले, लेकिन जब इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज अंजना ने लखनऊ में विधानसभा के बाहर खुद को आग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की। आयशा यानी अंजना को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब आप समझ सकते हैं। अब आप इसे विडंबना कहिए या हमारे समाज का दोहरा चरित्र कि विज्ञापनों में तो हम अपनी बहू बेटियों को किसी परिवार में सुरक्षित और सहज दिखाते हैं, लेकिन असल जीवन में यह इतना आसान नहीं होता। विज्ञापन में क्या होता है, फिल्मों में क्या होता है, वो भी आपको दिखा दिया।
असल जीवन में क्या होता है ये भी आज हमने आपको दिखा दिया। ये दो तस्वीर है। ये जो तस्वीर इस समय आपके सामने चल रही है ये फूलों जैसी महकती हुई तस्वीर है, और जो दूसरी तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष लोग सपनों में जो देखते हैं वो आपके एक तरफ है, और हकीकत में जो होता है वो आपके दूसरी तरफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग तनिष्क के विज्ञापन का समर्थन कर रहे हैं वो इन तस्वीरों पर बिल्कुल खामोश हैं, और ये खामोशी ही सारे सवालों का जवाब दे रही है। इस खामोशी ने ही भारत को 70 वर्षों तक एक नकली धर्मनिरपेक्षता का एक तरफा पाठ पढ़ाया है। हमें धर्मनिरपेक्षता का शौक बहुत है। धर्मनिरपेक्ष कहलाना, अंग्रेजी में सेकुलर कहलाना, हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक फैशन है। हर व्यक्ति अपने आप को सेकुलर कहलाना चाहता है। पिछले 70 वर्षों के दौरान फिल्मों और विज्ञापनों में अल्पसंख्यकों को एक विशेष छवि के साथ पेश किया गया। खासकर हिंदी फिल्मों में इस छवि को बनाए रखने की पूरी कोशिश की जाती है। फिल्मों में अगर खलनायक हिंदू होता है तो उसके साथ उसके धार्मिक चिन्हों का प्रयोग जरूर किया जाता है। अब आप याद करके देखिए, दोबारा से अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। जैसे माथे पर टीका लगा देना या गले में एक मोटी सी माला डाल देना। जबकि अल्पसंख्यक किरदार को एक मजबूत शख्सियत के तौर पर दिखाया जाता है, एक ऐसा शख्स जो अपने इरादों का पक्का होता है, जिसका डील डॉल बहुत मजबूत होता है, इतना मजबूत कि नायक के लिए भी उसे पीटना या मारना आसान नहीं होता। फिल्मों में ऐसे किरदारों को उसूलों और वचन का पक्का दिखाया जाता है, जुबान का पक्का दिखाया जाता है। ये सारी बातें हमें तथ्यों के आधार पर आज हम कर रहे हैं आपके साथ। फिल्मों में कैसे एक खास समुदाय की छवि को चमकाया जाता है और दूसरे समुदाय की छवि को धूमिल किया जाता है, इसे आप कुछ तथ्यों और आंकड़ों की मदद से आज समझिए। ये जो तिलक है माथे पर, ये कहां से आ जाता है? इसके पीछे बहुत सोच होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रोहतक के डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज शर्मा ने वर्ष 1950 से वर्ष 2010 के बीच, यानी 60 सालों के बीच रिलीज हुई कई हिंदी फिल्मों का अध्ययन किया, और इस अध्ययन के नतीजे आज आपको चौंका देंगे। इस अध्ययन में, स्टडी में यह पता चला कि हमारी फिल्मों में सिखों के 74% किरदार ऐसे होते हैं जिनका मजाक उड़ाया जाता है। भ्रष्ट राजनेताओं के 58% किरदार ऐसे होते हैं जिनके सरनेम ये बताते हैं कि वो हिंदू ब्राह्मण हैं या ऊंची जाति के हैं। भ्रष्ट व्यापारियों के 62% किरदारों के नाम वैश्य वर्ण से संबंधित होते हैं। इसके विपरीत 84% फिल्मों में मुसलमान किरदारों को बहुत धार्मिक और ईमानदार दिखाया जाता है। किसी को भी इस बात पर आपत्ति नहीं है कि फिल्मों में मुस्लिम किरदारों को ईमानदार और धार्मिक क्यों दिखाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे, वो ईमानदार होते भी हैं, धार्मिक भी होते हैं, सब बातें सही हैं। इसको हम चैलेंज नहीं कर रहे, चुनौती बिल्कुल नहीं दे रहे। हम सब मुस्लिम भाइयों का पूरा सम्मान करते हैं। हमारा जो कहना है वो ये है कि जो अधिकार उन्हें इस देश में मिल रहे हैं वही अधिकार उनके हिंदू भाइयों को भी मिल जाए, बस इतना चाहते हैं। लेकिन फिल्मों के जरिए बहुसंख्यक आबादी को निशाना बनाए जाने पर सवाल जरूर उठने चाहिए। कई मशहूर फिल्मों और वेब सीरीज में नकारात्मक किरदारों को हिंदू नाम के साथ दिखाया जाता है। लोगों के साथ बुरा करने वाले ये किरदार हिंदू हैं। इसे साबित करने के लिए कैसे साबित किया जाता है? इनके माथे पर टीका लगा दिया जाता है। ऐसी ही कुछ किरदारों की तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपने इन फिल्मों को देखा होगा, आनंद लिया होगा, लेकिन इस नजरिए से कभी आपने सोचा नहीं होगा। इसके विपरीत फिल्मों में दिखाए जाने वाले मुस्लिम किरदार भले ही डॉन हो, गुंडे हो, हत्यारे हो, तस्कर हो, उनकी छवि को किसी मसीहा या रॉबिन हुड की तरह पेश किया जाता है। फिल्मों में आकर एक मुसलमान शराब तस्कर एक चालाक व्यापारी में बदल दिया जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन की बहन रॉबिन हुड यानी गरीबों की मसीहा बन जाती है। दाऊद इब्राहिम को भी एक डॉन की तरह दिखाया जाता है, पूरे ग्लैमर के साथ दिखाया जाता है। एक गुंडा लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति में अचानक से बदल जाता है। आपको ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण अगर आप चाहें तो मिल जाएंगे हमारी फिल्मों में। फिल्मों में हिंदू धर्म का मजाक बहुत आसानी से उड़ा दिया जाता है,
लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर किसी और धर्म के साथ ऐसा करने की हिम्मत किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर में नहीं होती।